हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में चतुर्थ भाव के बारे में। कुंडली में सभी भाव महत्वपूर्ण होते हैं। सभी भाव का अपना एक विशेष योगदान होता है, जिसमें अगर हम कुछ बली भावों की चर्चा करें तो कुंडली में लगन भाव जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बली भाव माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण भाव ये होता है। उसके बाद हम दसम भाव को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन अगर हम कुंडली में चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो ये भी अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण भाव बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जो आज का युग है, आज के युग में सबसे अधिक जो व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करता है, काम करता है, पढ़ाई करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सुख को पाने के लिए करता है। और सुख को देने का जो भाव है वो एक चतुर्थ भाव है। और चतुर्थ भाव में बैठा ग्रह किस प्रकार आपके जीवन में आपके सुख को प्रभावित करेगा, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुंडली में चतुर्थ भाव अपने आप में एक बहुत जरूरी भाव आज के समय में है, क्योंकि चतुर्थ भाव व्यक्ति को जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख देता है। भूमि का सुख देता है, वाहन में मतलब एक से अधिक घर, एक अपना घर होगा या नहीं होगा, ये भी आप चतुर्थ भाव से ही जान पाएंगे। आप अपने जीवन में कार ले पाएंगे, मोटरसाइकिल ले पाएंगे, या मतलब 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, या वाहन का सुख, किसी भी प्रकार के वाहन का सुख। और वो वाहन का सुख आपका लग्जरी का होगा या मध्यम स्तर का होगा या निम्न स्तर का होगा, ये भी आप अपने चतुर्थ भाव से जान सकते हैं। मतलब चतुर्थ भाव किसी भी प्रकार के सुख हो, चाहे वो मन का सुख हो, चाहे तन का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, किसी प्रकार का सुख आप चतुर्थ भाव से जान सकते हैं। आपकी सामाजिक छवि किस प्रकार रहेगी, किस प्रकार लोग आपको जानेंगे, ये भी चतुर्थ भाव से पता लगता है। चतुर्थ भाव आपके मन का भी होता है कि आपका मन कितना शुद्ध है, आपका मन में कितने कपट के विचार हैं, या आपके अपने मन में दूसरों के लिए क्या भावना रखते हैं, किस प्रकार की भावना रखते हैं, ये भी चतुर्थ भाव से पता लगेगा। आपके दोस्त, जो आपके नाते हैं, दोस्त हैं, वो आपको कितना साथ देंगे, ये भी चतुर्थ भाव से पता लगेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें। राजनीति में आप जाते हैं तो जनता का जो समाज है, आपका जनता है, उसका आपको कितना सपोर्ट मिलेगा, आपके आसपास के लोग आपको कितना सपोर्ट करेंगे, ये सब चतुर्थ भाव से ही पता लगता है। और आपकी छवि समाज में कितनी पावरफुल रहेगी या कितनी दमदार रहेगी, ये भी सब चतुर्थ भाव से पता लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि चतुर्थ भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है आज के युग में। आज के युग में सुखों की महत्ता बहुत अधिक बढ़ चुकी है, जिस कारण चतुर्थ भाव का एक अपना योगदान है। चतुर्थ भाव की एक अपनी महत्ता बनी हुई है, बहुत अधिक महत्ता बनी हुई है। इस कारण हम चतुर्थ भाव के बारे में जानते हैं। और चतुर्थ भाव में हम अलग अलग ग्रह के प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। अब देखिए, किसी की कुंडली में सूर्य अगर चतुर्थ भाव में है, अब चतुर्थ भाव की अगर हम थोड़ी सी चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर काल पुरुष का होता है। 1, 2, 3 और 4 काल पुरुष का 4 नंबर होता है। 4 नंबर चंद्रमा का होता है। मतलब चतुर्थ भाव की स्थिति कैसी होगी, कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी होगी, ये सब जानने के बाद जीवन में व्यक्ति की सुख का पता लगता है। और चंद्रमा से चतुर्थ भाव की स्थिति कैसी रहेगी, मतलब ये सब चीज़ एक साथ अच्छी होंगी तो जीवन में सुख बहुत अच्छा होगा, बहुत उम्दा दर्जे का होगा। अगर इनमें से कुछ अच्छी होंगी तो सुख बहुत मध्यम स्तर का होगा। और ये ज़्यादा चीज़ खराब होंगी, चतुर्थ भाव भी खराब है, चतुर्थेश भी खराब है, चंद्रमा भी खराब है, चंद्रमा से चतुर्थ भाव भी खराब है, तो फिर ये स्थिति और सुखों को कम करने वाली होगी। इस प्रकार आप अपनी कुंडली में सुखों की स्थिति को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। देखिए, कुंडली में सूर्य अगर चतुर्थ भाव में है तो ये किस प्रकार प्रभावित करेंगे। देखिए, सूर्य चतुर्थ भाव में है तो समाज में आपकी एक छवि होगी जिसका आप बहुत लाभ उठाएंगे। समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, ये इस बात को दिखाता है, सत्य है। आप अपने जीवन में मान सम्मान, नाम, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त करने के योग्य रहेंगे, ये भी इस बात को दिखाता है। लेकिन देखिए, चतुर्थ भाव में सूर्य कमजोर होता है। कमजोर किस मामले में होता है कि जो आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन के प्रति आपके जीवन में जो एक दृढ़ निश्चितता होनी चाहिए वह नहीं रह पाती है, वह कम होती है। चतुर्थ भाव घर का होता है, मुख्यतः किसी प्रकार के सुख का और घर का। अब सूर्य किसी भी भाव में बैठते हैं तो उस भाव से अलग करने का काम करते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में सुखों की कमी रहती है। व्यक्ति के पास धन भी बहुत होता है, मान सम्मान होता है, पद प्रतिष्ठा होती है, लेकिन उसके अंतर मन में जो खुशी होनी चाहिए, जो सुख होना चाहिए, वह व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सूर्य उस भाव से उसको अलग करते हैं, उस सुख से उसको अलग कर देते हैं। सूर्य चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति के घर में कलह का वातावरण, लड़ाई झगड़े, इस प्रकार की स्थितियां भी
घर में बनी रहती हैं और ये स्थितियाँ व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत अशांत करने का काम करती हैं। जिसकी कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उनके घर में आग लगने की स्थिति भी हो सकती है। मतलब उनके जीवन में कभी एक बार या दो बार उनके घर में अग्नि से प्रभावित हो, अग्नि से नुकसान हो, इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो ये प्रभाव चतुर्थ भाव का सूर्य में देखने को मिलता है। सूर्य चतुर्थ भाव में अच्छा प्रभाव नहीं करते हैं व्यक्ति के सुखों को लेकर। ऐसे व्यक्ति घर में कम रहता है, बाहर अधिक रहता है, इस तरह की स्थिति व्यक्ति की जीवन की रहती है। अब बात करते हैं कुंडली में मंगल की। मंगल ग्रह कुंडली में चतुर्थ भाव में रहेंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे। देखिए मंगल जो है, मंगल देखिए सूर्य अनुशासन का ग्रह है, सूर्य राजा है, सूर्य एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब सब कुछ मैनेज करने वाला है। लेकिन मंगल मैनेज करने वाला ग्रह नहीं होता है। मंगल ऑर्डर का इंतजार करता है और उस ऑर्डर के आने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर देता है। मंगल सोचता नहीं है, इतना काम करने के बाद सोचता है। जो मंगल प्रभावित व्यक्ति होते हैं वो सोचते कम है, काम को कर देते हैं और करने के बाद सोचते हैं कि ये उन्होंने क्या किया है। ये स्थिति इनकी होती है। तो मंगल जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है। मांगलिक का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े का ग्रह है। मंगल गुस्से का, जिद्दीपने का, चिड़चिड़े होने का, जल्दबाजी में काम करने का, मन में अपने एक विरोध रखना, बदले की भावना रखना, ऐसे व्यक्ति के मन में बहुत रहे। मतलब अगर किसी के मन में, मतलब मन, ये चतुर्थ भाव मन का भी होता है, छाती का भी होता है, शरीर की अगर हम बात करें तो मंगल अगर बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के मन में प्रतिरोध, बदले की भावना बहुत अधिक रहती है, लड़ाई झगड़े की भावना बहुत अधिक रहती है। मंगल की चतुर्दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। मतलब मंगल का प्रभाव चतुर्थ और सप्तम दोनों पर पड़ता है और सप्तम भी एक तरह से घर ही है, क्योंकि वैवाहिक जीवन इससे हम देखते हैं पत्नी का स्थान ही होता है और जो चतुर्थ भाव होता है वो घर का भाव होता है। तो इसमें क्या होता है कि मंगल का चतुर्थ में होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी लड़ाई झगड़े, घर में कलह के साथ साथ लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बनी रहती है। और मंगल अगर इस भाव में राहु से दृष्ट हो तो फिर ऐसा व्यक्ति घर में बाहर बहुत अच्छे से रहेगा, बाहर बहुत सबके साथ अच्छे से व्यवहार करेगा। जैसे ही घर में आएगा ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े करना या किसी भी प्रकार से बिना किसी कारण भी लड़ाई झगड़े करना प्रारंभ कर देता है, या उसके आने से घर में अशांति का माहौल एकदम बन जाता है। इस प्रकार की स्थिति रहती है। अगर मंगल यहाँ पर राहु से दृष्ट हैं या राहु के साथ हैं तो ये स्थिति घर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, घर के लिए शुद्ध नहीं मानी जाती है। तो मंगल चतुर्थ भाव में अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, कमजोर भी होते हैं मंगल, क्योंकि चतुर्थ भाव में 4 नंबर में राशि में मंगल नीच राशि में भी चले जाते हैं, जिस कारण मंगल अपना पूरा प्रभाव, मंगल का प्रभाव होता है कि मंगल लड़े झगड़े, अपना बदला ले, अपना काम करे। लेकिन चतुर्थ भाव इन सब चीज़ों का नहीं है, चतुर्थ भाव सुख का है। अब सुख का भाव होने से इन सब चीज़ों में कमी आ जाती है। व्यक्ति का साहस कम होता है, व्यक्ति पराक्रम करता है, मेहनत कम करता है, चीज़ों को टालता है, तो इस कारण उसके अंदर ऊर्जा की भी कमी रहती है। आलसी, थकावटपना, ये सब व्यक्ति के शरीर में एक प्राकृतिक रूप से बने रहते हैं, चीज़ें ये घुली रहती हैं, जिनके कारण व्यक्ति बहुत अच्छे से अपनी मेहनत को नहीं कर पाता है। मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव में अच्छा नहीं होता है। मंगल सिर्फ व्यक्ति को जीवन में प्रॉपर्टी दे सकते हैं, चाहे वो उसको घर से मिले, चाहे पिता से मिले या किसी भी रूप से मिले, उसके जीवन में उसको प्रॉपर्टी जरूर मिल सकती है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का ग्रह होता है। अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो देखिए चंद्रमा अगर कुंडली में चतुर्थ भाव में है तो ये अच्छी स्थिति है, क्योंकि ये काल पुरुष के अनुसार खुद के ही भाव में है। चंद्रमा सुख का कारक भी है और सुख भी देने का काम करता है। चंद्रमा विशेषतः मन का कारक है और 4 नंबर में होने से व्यक्ति को जीवन में माता का सुख मिलता है। और चंद्रमा पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति किसी के प्रति मन में कोई मैल, कोई कुविचार नहीं रखता है, मन से सबके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करता है, मन से खुश रहता है। और ऐसा व्यक्ति मन से बहुत अशांत भी नहीं रहता है, मन से उसका व्यक्ति ठीक। अगर यहाँ पर राहु केतु मंगल से चंद्रमा पीड़ित हो तो फिर व्यक्ति मानसिक रूप से या मन से बहुत अशांत रहता है, मन में बुरे बुरे विचार व्यक्ति के आते रहते हैं। यहाँ पर बैठा चंद्रमा व्यक्ति को सब सुख देने का काम करता है। मतलब हर प्रकार के, जितना चंद्रमा बली होगा उतना व्यक्ति को जीवन में सुख प्राप्त होगा, हर प्रकार का, चाहे वो भूमि भवन वाहन का हो, घर का हो, किसी प्रकार का सुख यहाँ पर मिलता है। तो चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव में अच्छी मानी जाती है। अगर ये पीड़ित ना हो, गुरु के साथ हो, गुरु से दृष्ट हो, तो ये बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देने का काम करते हैं। अब हम गुरु की बात करते हैं। देखिए गुरु जब चतुर्थ भाव में होते हैं, 4 नंबर राशि में गुरु उच्च के माने जाते हैं
अब गुरु के पास दृष्टि भी 3 है। गुरु चतुर्थ भाव में होंगे ऐसे लोगों के पास मैंने देखा कि बहुत प्रॉपर्टी होती है, एक से अधिक उनके पास घर होते हैं, ये बहुत अधिक देखने में आया। अगर गुरु अच्छी अवस्था में पीड़ित नहीं है तो व्यक्ति के पास एक से अधिक घर 100% देखने को मिलते हैं, और व्यक्ति उन घर का सुख भी भोगता है, जीवन में उन सब का घरों का सुख भी उसको मिलता है, मतलब वो जो घर है उसके सुख में उसको काम देते हैं। 4 नंबर के भाव में, चतुर्थ भाव में गुरु अच्छा प्रभाव देते हैं, व्यक्ति को जीवन में एक सभ्य और सामाजिक जीवन देते हैं, समाज में मान सम्मान देते हैं, पद प्रतिष्ठा भी देते हैं, और व्यक्ति अपने समाज में एक अच्छी छवि वाला इंसान होता है। जैसे कि ऐसे व्यक्ति को देखकर ये कहते हैं कि हाँ भाई, वह व्यक्ति बहुत अच्छी छवि वाला है, या ऐसा व्यक्ति बहुत शरीफ है, सीधा है, इस टाइप की जो छवि है ऐसे लोगों के प्रति लोग रखते हैं जिनका गुरु चतुर्थ भाव में होता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं और दूसरों को अच्छी सलाह देते हैं, और ऐसे लोगों की दी गई सलाह व्यक्तियों को बहुत अधिक ऊंचाइयों पर ले जाती है या उनके बहुत जीवन में काम आती है, जो उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। गुरु को चतुर्थ भाव में होना अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिए यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि जो पड़ेगी अष्टम पर पड़ेगी, और 12वें पर पड़ेगी, और 10वें पड़ेगी। मतलब ये गुरु आपके चतुर्थ भाव में बैठकर आपको आपके कर्म को अच्छा बनाने का काम करेंगे। सप्तम दृष्टि से आपके कर्म में शुभता लाएंगे, जो कर्म करने में या जॉब पाने में, प्रोफेशन में, या चाहे प्रोफेशन कैसा भी हो, नौकरी हो, व्यापार हो, उसमें संघर्ष को कम करने का काम करेंगे। और अष्टम भाव पर दृष्टि डालने से धन की स्थिति, अचानक मिलने वाला धन की स्थिति को बढ़ाएंगे और अचानक आने वाले दुख को कम करेंगे। 12वें भाव से भी अचानक आने वाले खर्चों को, जो अचानक आने वाले खर्चे हैं या नुकसान है या लॉसेस हैं, उनको कम करेंगे। और आप जीवन में जितनी उदारता करेंगे, चैरिटी करेंगे, उतना आपके जीवन में जो 12 भाव आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर गुरु की दृष्टि है तो आप जीवन में चैरिटी जरूर करें। तो ये चतुर्थ भाव में होने से गुरु बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। अगर ये पीड़ित नहीं है, अगर ये पीड़ित है तो व्यक्ति को जीवन में मानसिक अशांति, घर में बेशांति, कहीं ना कहीं शांति देखने को मिलती है, मतलब अशांति उसके जीवन में रहती है। अब अगर हम शुक्र की बात करते हैं चतुर्थ भाव में, तो सबसे अच्छी ग्रह जो चतुर्थ भाव में माने जाते हैं वो शुक्र ही माने जाते हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव में हो और बहुत श्रेष्ठ स्थिति में हो, श्रेष्ठ का मतलब है गुरु से युत हो, चंद्रमा मतलब जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है उससे दृष्ट हो या गुरु से दृष्ट हो, तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक से अधिक घर, और वो भी घर का मतलब बहुत लग्जरी वाले घर, और गाड़ी का मतलब लग्जरी गाड़ी, या किसी भी प्रकार का जो वाहन है, सुख है, वो लग्जरी वाली अवस्था में ही प्राप्त होता है। और जीवन में किसी भी सुख की कमी नहीं रहती है। व्यक्ति जितने सुखों की कामना करता है, जितने सुखों की इच्छा रखता है, उसको वो सब सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पर राहु के साथ हैं, पीड़ित हैं, शनि से दृष्ट हैं, राहु से दृष्ट हैं, मंगल से दृष्ट हैं, तो उन सुखों में कमी रहती है। सुख फिर भी व्यक्ति को मिलते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में होने से सुख तो जरूर मिलेंगे, लेकिन उन सुखों में व्यक्ति को कमी रहती है, या सब कुछ संसाधन होते हुए भी व्यक्ति उन सुखों को प्राप्त नहीं करता जिसका वह मतलब हकदार होता है। जैसे कि सभी संसाधन व्यक्ति के पास है तो व्यक्ति सभी सुखों को ले सकता है, लेकिन जीवन में ऐसी स्थितियां रहती हैं, ऐसे काम होते रहते हैं, ऐसी सिचुएशंस रहती हैं कि व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी सभी सुख प्राप्त नहीं कर पाता है, अगर चतुर्थ भाव में शुक्र पीड़ित हो। ऐसे व्यक्ति का जो घर होता है वो बहुत सुंदर होता है, ऐसे व्यक्ति का मन भी बहुत सुंदर होता है। ऐसे व्यक्ति किसी के प्रति अपने मन में कोई छल कपट और कोई बुरा विचार नहीं रखता है। मतलब शुक्र यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं, व्यक्ति को जीवन में बहुत उत्थान देते हैं, व्यक्ति को जीवन में सफलताएं उसकी सुनिश्चित करते हैं। बुध की अगर हम बात करें तो बुध भी चतुर्थ भाव में श्रेष्ठ फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं, और व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है। बुध यहाँ पर अच्छा प्रभाव, क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह है, अगर शुभ ग्रह के साथ होंगे तो व्यक्ति को जीवन में चतुर्थ भाव से जो संबंधित फल हैं वो सब प्राप्त होंगे। व्यक्ति आसपास के समाज में बहुत अच्छा नाम कमाएगा, और जो लोग होंगे सब उसको अच्छे से जानेंगे। ऐसे व्यक्ति अच्छे अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, और अकाउंटेंट हो सकते हैं, कॉमर्स की फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं। और बुध जितनी अच्छी अवस्था में होगा, यहाँ पर जो व्यक्ति का व्यापार है, जो व्यक्ति का काम है, वो बहुत अच्छा होगा। जो बुध चतुर्थ भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस की स्थिति चलती रहती है। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने मन में प्रॉफिट लॉस को देखकर ही काम करता है, या उसके मन की स्थिति बहुत उदारवादी नहीं होती है, बहुत प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस देखकर करने वाली होती है। कुछ ऐसे लोग इस प्रकार के होते हैं, जोड़ तोड़ करने वाले होते हैं। तो कहने का मतलब है कि बुध यहाँ पर अच्छी स्थिति में अच्छा प्रभाव देते हैं। बुरी स्थिति में हो
तो व्यक्ति की कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रमित रहती है, व्यक्ति अपने डिसीजन सही नहीं ले पाता है और व्यक्ति का मन भी पीड़ित रहता है, व्यक्ति दूसरे के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता है जब बुध चतुर्थ भाव में पीड़ित हों। और लोग ऐसे ऐसे लोगों को बहकाने वाले लोग भी बहुत अधिक मिलते हैं और उसका नुकसान कराने वाले या उसको गलत रास्ते पर चलाने वाले लोग भी अधिक मिलते हैं जब ऐसी स्थिति होती है। अब शनि की बात करते हैं। देखिए, शनि अगर चतुर्थ भाव में है तो ये, क्योंकि शनि क्या है, शनि दुख है। जिस भी भाव में शनि बैठेंगे उस भाव से संबंधित व्यक्ति को जीवन में दुख देखने को मिलेगा। अब शनि यहाँ पर बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। छठे भाव को देखने का मतलब है कि जीवन में रोग रिपु ऋण को कम करेंगे, क्योंकि छठे भाव, क्योंकि शनि की दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है व्यक्ति के उस चीज़ से संबंधित जो चीज़ें हैं वो उस भाव से संबंधित चीज़ें कम हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो शनि है वो चतुर्थ भाव में बैठकर छठे भाव को देखेंगे तो रोग रिपु ऋण से रक्षा करेंगे। अगर जीवन में रोग रिपु ऋण है तो वह समाप्त हो जाएगा, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि शनि की पड़ रही है जो कि इन सब चीज़ों से आपको दूर कर देगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन शनि की दृष्टि सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी, जिस कारण करियर में स्ट्रगल रहेगा। करियर में आप बार बार प्रयत्न करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, बार बार इंटरव्यू देंगे, बार बार नौकरी के लिए जाएंगे, बार बार अपना काम करेंगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। उस सफलता के लिए आप बहुत बहुत इंतज़ार करोगे, बहुत मेहनत करोगे, तब जाकर आपको कहीं सफलता मिलेगी। अगर आप खुद का व्यापार करते हो तो ये कहीं ना कहीं अधिक श्रेष्ठ है चतुर्थ भाव में शनि के होने से, क्योंकि नौकरी करने में व्यक्ति को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल करके तब जाकर व्यक्ति सफल हो पाता है, ये स्थिति रहती है। और दसम दृष्टि लगन पर पड़ेगी। लगन पर पड़ेगी तो व्यक्ति के जीवन में जो काम होंगे वो बहुत धीरे धीरे होंगे, बहुत लेट होंगे। ये फॉर्मूला कैंसिल भी हो जाता है। मान लो शनि की दृष्टि लगन पर है और यहाँ पर बुध बैठ गए और यहाँ पर शुक्र बैठ गए, तो व्यक्ति के जीवन में जो काम होंगे वो बहुत लेट नहीं होंगे, उसके ठीक समय पर हो जाएंगे, या 2 से ज़्यादा हों। मतलब अगर यहाँ पर मान लो चंद्रमा भी आ जाएँ, चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष के यहाँ पर हों, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा अगर केंद्र में आ जाएं, मतलब 2 या 2 से अधिक शुभ ग्रह अगर केंद्र में आ जाते हैं, तो ये शनि का जो प्रभाव लगन पर पड़ता है और सब काम देरी से होते हैं, ये फॉर्मूला कैंसिल एक तरह से हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में सब काम टाइम पर होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी शुभ ग्रह केंद्र में नहीं है और लगन से शुक्र शनि का संबंध है तो व्यक्ति के जीवन में सब काम देरी से होते हैं और व्यक्ति देरी से ही करता है, उसकी आदत ही देरी से करने की होती है। उसकी जो क्रिया करने की, काम करने की जो स्थिति है, वो उसका शरीर ही कुछ इस तरह से होता है कि वो देर से ही काम करता है और देर से करने वाला काम वो बहुत अच्छे से कर पाता है, और जल्दी में जो काम करने होते हैं वे व्यक्ति अच्छे से भी नहीं कर पाता है। तो कुछ ऐसी स्थिति रहती है। चतुर्थ भाव भूमि भवन मान का है और शनि भी कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, कंस्ट्रक्शन को देखने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी जीवन में एक से अधिक घर प्राप्त होते हैं, एक से अधिक वाहन प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसे लोग मैंने देखे हैं, वो बहुत ऐसे लोग कुंडली दिखाते हैं कि उनका घर कहीं और है और वो जॉब कहीं और कर रहे हैं, और कुंडली दिखाने के लिए पूछते हैं कि जी मैं उस घर में कब जा पाऊँगा, मैं अपने घर में कब जा पाऊँगा। मतलब ऐसे लोग अपने घर में जाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उनकी जीवन में शनि उनके घर से उनको अलग करते हैं। ये उनके नेचर में है, शनि इस तरह का प्रभाव देते ही देते हैं। घर भी देते हैं लेकिन घर से दूर भी करते हैं। और अगर कहीं दशा अंतर्दशा में शनि हो तो व्यक्ति को घर से तो जरूर अलग कर ही देते हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव शनि का यहाँ पर रहता है। लेकिन घर व्यक्ति के पास होते हैं, भौतिक सभी सुख सुविधाएं सभी होती हैं, लेकिन व्यक्ति फिर भी कहीं ना कहीं जीवन में परेशान जरूर रहता है। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी प्रॉब्लम है, दूसरी खत्म तीसरी खत्म, प्रॉब्लम्स व्यक्ति के जीवन में आती रहती है। मतलब प्रॉब्लम्स भी आती हैं, पैसा भी आता है, धन भी आता है, घर भी आते हैं, सारी चीज़ मिक्सअप सी जीवन में रहती हैं। कुछ इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। अगर शनि केले हो केंद्र में, मतलब यहाँ भी कोई ग्रह ना हो, यहाँ भी कोई ग्रह ना हो, यहाँ, तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति ज़्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति जीवन में पाता बहुत कुछ है, पाता मतलब बहुत कम पाता है, स्ट्रगल ज़्यादा करता है। तो वह ग्रह स्थितियों के आधार पर होता है। अगर हम बात करें राहु की, देखिए राहु का चतुर्थ भाव में होना किसी भी रूप से अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु है छल कपट मोह माया, और छल कपट का मतलब चतुर्थ भाव में राहु का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति अपने मन में दूसरों के प्रति छल कपट रखते हैं। भले उसको वो प्रदर्शित ना करें, बल्कि उसको वो दिखा ना पाए, दिखाए ना, मतलब इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति, इतनी जो दिमाग है वो इनमें होता है कि ये अपनी छल कपट को छुपा सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति छल कपट, दूसरों के प्रति बहुत दिमाग लगाना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। बुध के केस में और राहु के केस में ये अंतर होता है कि राहु बहुत दिमाग लगाते हैं छल कपट के केस में, और बुध सिर्फ अपने प्रॉफिट लॉस को देखकर काम करते हैं। लेकिन राहु जो होते हैं वो
दूसरों के प्रॉफिट को भी लेना चाहते हैं, दूसरों के क्रेडिट को भी लेना चाहते हैं, दूसरों के किए हुए काम को भी अपने अपने मतलब दूसरों के जो काम किया है उससे भी अपना अप्रिसिएशन लेना चाहते हैं। कुछ राहु वाले इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और राहु अगर केंद्र में बैठे शनि को देख ले, राहु अगर केंद्र में बैठे शनि को देख लेते हैं तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं धोखा देने वाली स्थिति में होता है। अगर लग्नेश भी कमजोर हो और केंद्र में बैठे शनि को राहु देखते हो तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरों को गोली देने का काम करता है, दूसरों को छलने का, कपटने का काम ऐसे व्यक्ति करता है। उसके जीवन में ऐसी स्थितियां भी होती हैं और वो करता भी है। और राहु चतुर्थ में होने से भी व्यक्ति के घर में कलह का वातावरण, लड़ाई झगड़े की स्थिति, माता से संबंध अच्छे न रहना, माता से इतना लगाव न रहना और माता का स्वास्थ्य में कमी रहना, माता को बार बार प्रॉब्लम होना, ये समस्याएं जीवन में देखने को मिलती हैं। और व्यक्ति अपने मन से भी कहीं ना कहीं खुश नहीं रह पाता है। व्यक्ति के मन में भी बुरे बुरे विचार आ पाते हैं। कभी कभी राहु अगर यहाँ पर मान लो मंगल हो गए, यहाँ पर शनि हो गए, राहु अगर पीड़ित हो जाएं, मतलब पाप करते रमा जाएं, ये दो पाप ग्रह देख ले, शनि भी मंगल भी, तो व्यक्ति इतने अधिक बुरे विचार व्यक्ति के मन में आते हैं ताकि वो दूसरों को शेयर भी नहीं कर पाता है, बता भी नहीं पाता है। तो ये स्थिति भी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि इसमें यहाँ पर देखिए चतुर्थ भाव भी पीड़ित होता है, राहु भी पीड़ित हो गया। राहु पीड़ित होने से व्यक्ति के जीवन में जो दूसरों से छल कपटने की जो स्थिति है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। उसमें व्यक्ति का विवेक कम काम करता है और दूसरों से लेने की जो स्थिति है वो अधिक काम करती है, मतलब मेहनत न करना, शॉर्टकट में काम करना, ये सब स्थितियां व्यक्ति राहु द्वारा देखी जाती हैं। तो राहु का प्रभाव चतुर्थ भाव में अच्छा नहीं होता है और राहु अचानक प्रॉब्लम भी देते हैं, कार्य क्षेत्र में भी प्रॉब्लम देते हैं और अचानक खर्चे भी बढ़ाते हैं। तो ये सब स्थितियों को करते हैं। तो चतुर्थ भाव में राहु का प्रभाव किसी प्रकार से अच्छा नहीं होता है। चतुर्थ भाव में जब केतु होते हैं तो केतु का प्रभाव देखिए, राहु का प्रभाव अच्छा नहीं है, लेकिन केतु, क्योंकि केतु अगर चतुर्थ में होंगे तो राहु दशम में, अब राहु दशम में अच्छे माने जाएंगे तो केतु भी चतुर्थ में अच्छे होंगे। अच्छे का मतलब ये है कि ये इनका घर में बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होगा किसी से, बहुत ज़्यादा कम भी लगाव नहीं होगा, एक औसत दर्जे की जीवन ये जीते हैं और बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रह पाते हैं। इस तरह का जीवन इनका होता है। इंट्रोवर्ट से होते हैं, अंतर्मुखी प्रति जो व्यक्तित्व हैं ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों के मन में आध्यात्मिकता के विचार ज़्यादा आते हैं और ऐसे लोग बहुत अधिक भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा नहीं रखते हैं। उनके पास जितना होता है उसमें ही वो खुश रहने की स्थिति बनना पसंद करते हैं या उसमें ही खुश रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति केतु वालों की होती है। राहु वाले तो बहुत अधिक पाना चाहते हैं जीवन में। जिनके चतुर्थ में राहु, वो सोचते हैं कि बहुत कुछ मैं पालूँ, ये भी पालूँ, वो भी पालूँ, और उस पाने में ही लगे रहते हैं। लेकिन केतु वाले व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं, वो जितने में होते हैं उतने में खुश रहने की स्थिति को बनाकर रखते हैं। तो केतु चतुर्थ में अच्छा प्रभाव देते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अधिक नहीं देते हैं जीवन में और लग्जरी नहीं देते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति को खुश रखते हैं। बहुत अधिक खुश नहीं, बहुत अधिक दुखी नहीं, इस प्रकार का जीवन व्यक्ति का होता है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में चतुर्थ भाव में सभी प्रकार के ग्रहों के प्रभाव को जानने का प्रयास किया। और आप अपनी कुंडली में इस प्रभाव को देखिए, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह चतुर्थ भाव में है उस प्रभाव को देखिए और मैच करिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।